नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्पेशल बैग को लेकर लगातार आप वेट कर रहे थे कि कब इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म भरने की डेट आएगी और कब हमें फिर फ़ॉर्म फ़िलअप करना पड़ेगा, कब परीक्षाएँ होंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन्स आप लोगों के माइंड में थे, आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, मैं आप लोगों को जवाब भी दे रहा था। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सौरभ चंद्र सानू और आप देख रहे हैं एचएनबी जियो स्टूडेंट वाइस। आज की इस प्रॉपर वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूँगा, स्पेशल बैग क्या है, किस हिसाब से इस पे हम लोगों ने काम किया था और स्पेशल बैग के माध्यम से कितने विद्यार्थियों का कहीं न कहीं फ़ायदा होगा, किस हिसाब से आप लोगों को अपना फॉर्म फिलअप करना है और क्या-क्या आप लोगों को करना है। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, साथ-साथ में उन तमाम विद्यार्थियों को जिनकी बैक लगी हुई है अंतिम सेमेस्टर में, क्या स्पेशल बैग के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा। इस प्रॉपर वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूँगा, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें हर एक बात इम्पोर्टेंट है, तो जो कि आपको बारीकी से समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैंने इससे पूर्व भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे दी थी जब इसका आधिकारिक नोटिफ़िकेशन आया था। इवन जब हम इस मुद्दे पे काम कर रहे थे, काफ़ी लंबा हमें संघर्ष लगा, करीब-करीब मुझे लग रहा है कि 1 साल से ऊपर हो चुका है, क्योंकि पिछले अगस्त से कहीं न कहीं मैं इस इश्यू पे काम कर रहा था और काफ़ी लंबा समय हमें लगा। अब कहीं न कहीं नोटिफ़िकेशन आ गया है। तो 1 साल कहीं न कहीं हो चुके हैं इस काम को लेकर और उसके पश्चात कहीं न कहीं जब हमने धैर्य बना के रखा या प्रशासन पे दबाव बनाया, काम करने की कोशिश की, अब जाकर फाइनली रूप से ये प्रॉब्लम जो है बहुत सॉर्ट आउट हुई है। तो सबसे पहले तो अब उन तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा जो परेशान हो चुके थे, निराशा हो चुके थे, करीब हज़ारों विद्यार्थी ऐसे थे जिनका कहीं न कहीं भविष्य कहीं न कहीं जो था वो डूब गया था, क्योंकि उनका जो डिग्री थे वो इनवैलिड हो जाती, उनका किसी न किसी सेमेस्टर में जो है बैक लगी थी और उसकी वजह से क्या था, पूरी डिग्री रुकी हुई थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या थी और क्यों इसको लेकर हमने काम किया था, क्योंकि कई सारे बच्चों को सिर्फ़ ये लग रहा है कि स्पेशल बैक है तो हम भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात, स्पेशल बैक जो विशेष नोटिफ़िकेशन आया है, हम लोगों ने क्या माँग रखी थी, वो माँग मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो पूरी हो चुकी है। हम लोगों की माँग ये थी, देखिए सबसे पहले ये होता है कोई भी कोर्स आप किसी भी विश्वविद्यालय से करते हैं तो उसका एक फ़िक्स ड्यूरेशन होता है। उसके अंतर्गत आपको कोर्स जो है कंप्लीट करना होता है। यदि हम यूजी कोर्स की बात करें तो उसका जो ड्यूरेशन था वो 6 साल का था, वहीं पीजी कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो आपका 4 साल का है। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को जो अपना है वो डिग्री कंप्लीट करनी होती है। जैसे कई स्टूडेंट्स की बैक आ जाती है, उनको टाइम पर अपना बैक जो है पास करना होता है। अगर बैक पास नहीं कर पाएँगे तो फिर मतलब जैसे बैक की भी अगर हम देखें तो 3 बार उनको मौका दिया जाता है। साथ ही साथ जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताया, यूजी के लिए 6 साल है आपका और पीजी के लिए 4 साल है। तो इस ड्यूरेशन में उनको अपना जो है बैक भी पास करना होता है। अगर वे नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके बाद उनकी डिग्री रुक जाती है, उनकी डिग्री नहीं मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनकी किसी न किसी विषय में बैक थी, उस वजह से वह परेशान थे और उनकी डिग्री रुकी हुई थी। तो अब ऐसे सारे विद्यार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने पहले ही बातचीत कर ली थी। मैंने इवन जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए थे, मैंने उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इवन जब मेरा जन्मदिन था तो मैंने इवन विशेष रूप से प्रशासन से बातचीत भी की थी। जब हमने धरना वगैरह दिया था तो उसमें ही कन्फर्मेशन हो गया था, परंतु जब हम बर्थडे के दिन तो मैंने आप लोगों को ये सरप्राइज़ भी दिया था कि मैंने कह दिया था कि हाँ, अब होगा कन्फर्म है। और फाइनली रूप से जब नोटिफ़िकेशन आया तो हमने वो जानकारी भी दी। अब ये जो अब नोटिफ़िकेशन है, अब ये जो आपका है ये फॉर्म फिलअप करने का, परीक्षा जो आवेदन फॉर्म है वो फिलअप करने का भी अब नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो यह सबसे बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट बात है और अच्छी बात अब आप लोगों के लिए है। अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। ठीक है? तो ये रही जो प्रॉब्लम थी आप लोगों की, वो प्रॉब्लम अब कहीं न कहीं सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब ऐसे में सबसे पहले जो नोटिफ़िकेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो नोटिफ़िकेशन के अनुसार मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप इससे पहले जो नोटिस आया था वो सिर्फ़ ये था कि हम लोगों ने जो काम किया था, मैं बोल तो रहा था आप लोगों से कि हाँ, हो जाएगा, अब हो गया है करके हमारी बातचीत हो चुकी है। परंतु वो नोटिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि मौखिक रूप से कोई काम नहीं होता है। तो जो था जो नोटिफ़िकेशन था पहले उसमें स्पष्ट लिख दिया था कि ये जो है आप लोगों की जो समस्या है उस पे हम काम करेंगे, वो सॉल्व होगी। ठीक है? अब जो है उस वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आ गया है। विकल्प अब जो नोटिफ़िकेशन है जो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने वो प्रोवाइड कर दिया है। इस नोटिफ़िकेशन के अनुसार उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप 19 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक अपना जो फॉर्म है, परीक्षा आवेदन फॉर्म है, वह आप लोग भर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग समय पर अपना जो परीक्षा आवेदन फॉर्म है, वो भर सकते हैं। जो विद्यार्थी ऐसे हैं, एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े जो तमाम कॉलेजेस हैं, एफ़िलिएटेड कॉलेजेस हैं,
उनमें तमाम जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और जिनके साथ ये समस्या है, बहुत सारे के सारे विद्यार्थी इस समस्या के समाधान के लिए क्योंकि हमने बातचीत की थी तो उसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। तो और अच्छी बात ये है कि मैं प्रशासन का भी कहीं न कहीं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं उन्होंने हमारी माँग सुनी। जो स्टूडेंट्स की माँग थी वो हमने रखी थी तो कहीं न कहीं उन्होंने सुनी, हमारी बातों को सुना और पॉज़िटिव कहीं न कहीं रहे और कहीं न कहीं उसका फ़ायदा है कि अब विद्यार्थियों को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि इस वर्ष जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय का स्वर्णिम जयंती अवसर भी है और उस अवसर पे कहीं न कहीं विद्यार्थियों को यह मौका दिया गया है। तो यह कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात है, जो मुझे लगता है। तो इसलिए मैं विशेष रूप से सहायक कुल सचिव परीक्षण जो हैं श्री अरविंद कुमार जी का विशेष रूप से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ जो हमारे प्रतिकुलपति महोदय हैं, मैं उनका भी विशेष रूप से बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भी कहीं न कहीं सपोर्ट किया और कहीं न कहीं साथ दिया है और पॉज़िटिव वे में कहीं न कहीं काम किया। मैं आप दोनों का विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से सारे विद्यार्थियों की तरफ से भी कहीं न कहीं विशेष रूप से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारी जो माँगे हैं, उस पे सकारात्मक कार्रवाई करते हुए काम किया। और विशेष रूप से उन तमाम विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी जो है हमारे साथ आए क्योंकि वो विद्यार्थी नहीं होते तो शायद मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती क्योंकि समस्या आप लोगों की थी और आप लोग साथ में आए तभी कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। तो उन तमाम विद्यार्थियों का जो हमारे साथ आए और कहीं न कहीं धरने पे भी रहे थे, तो उन तमाम विद्यार्थियों का भी विशेष रूप से धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। और उन तमाम विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं, जिनकी प्रॉब्लम है, उन्हें भी कहीं न कहीं उन तमाम विद्यार्थियों का जो है धन्यवाद अदा करना चाहिए क्योंकि आज ये नोटिफ़िकेशन आ रहा है तो सिर्फ़ मेरे वजह से नहीं आ रहा है, कई सारे ये भी सोच रहे हैं कि आपने काम किया है। देखिए मैंने तो जो मेरे पास नॉलेज थी, जो एक्सपीरियंस था वो मैंने किया, लीड किया, परंतु कहीं न कहीं सपोर्ट जो होता है वो आप लोगों के बिना नहीं होता है। आप लोगों की अगर आप लोग नहीं आते तो फिर वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाती ठीक से। तो आप लोगों का समर्थन की वजह से कहीं न कहीं आज जो ये प्रॉब्लम है बहुत सॉल्व हुई है। ठीक है? तो मैं विशेष रूप से आप सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये नोटिफ़िकेशन अब आ चुका है और इसके वजह से अब कई सारे जो विद्यार्थी हैं उनका जो है फ़ायदा होगा और उनके साथ जो दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, वो अब दूर हो जाएँगी। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसके साथ-साथ मैं अब जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन्स भी थे इसमें। मैंने एक प्रॉपर जब एक वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों की जो एक प्रॉब्लम थी, उसको लेकर भी मैं काम कर रहा था। जिसमें ये था कि फाइनल ईयर में जिन विद्यार्थियों की बैक लगी है, तो उस पे जब मैं काम कर रहा था अपना बहुत सारे मैंने आप लोगों को बताया था। इवन हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 6 स्टेप होंगे, फिर उसके बाद हमने जो है मतलब जस्ट ही हमने सेकंड वीडियो में आपको जो है सारा का सारा बता दिया था कि ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सॉल्यूशन जो है वह कहीं न कहीं समाधान जो है उसका रास्ता जो है स्पेशल बैक भी हो सकता है। मैंने विशेष रूप से तो वैसे ये प्रॉपर 2015 के बाद से जो विद्यार्थी थे, उनके लिए हम लोग काम कर रहे थे कि जिनका कहीं न कहीं डिग्री इनवैलिड हो चुकी थी, रुक गई थी, उनके लिए हमने काम किया था। पर कहते हैं ना जब कोई काम दिल से करो, अच्छे से करो, तो उसके साथ-साथ होता है, ईश्वर भी कहीं न कहीं सुनता है। तो वही चीज़ है कि आप लोग भी आए और उनमें से अगर जो स्टूडेंट आए उनमें से कुछ हम देख रहे हैं कि उन विद्यार्थियों का भी कुछ न कुछ 1-2 विषय में बैक रही होगी, तो उनका भी कहीं न कहीं प्रॉफ़िट हुआ, शायद ईश्वर ने भी उनको कहीं न कहीं सपोर्ट किया है, मुझे लगता है, क्योंकि एक साथ 2 काम होंगे। अब मुझे ये लग रहा है, परंतु एक चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान देना है, मैंने जैसे प्रॉपर पहले वीडियो में बताया था कि जो मेन चीज़ है क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं कि वो चाहते तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, पर वो चाहते हैं कि भैया हम कुछ ना करें और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसे भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो कि बेकार है, ठीक नहीं है। क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है देखो उसका सॉल्यूशन का एक तरीका होता है अगर उस तरीके को हम अपनाएँ, उस पे चलें तो तभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है और उसका एक समय भी होता है, उस समय के अनुसार हमें काम करना होता है। और आप चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि आप सॉल्व हो जाए परंतु आप कुछ नहीं करना चाहते उसमें तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो मैंने उस पे प्रॉपर इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, मैं भी जो बात कर रहा हूँ स्पेशली जो अंतिम सेमेस्टर में जो विद्यार्थी हैं, अंतिम वर्ष में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यदि उनमें से किसी की बैक आ गई हो, क्योंकि अब आप जानते हैं, अगर वो विद्यार्थी बैक देंगे तो उनकी जो बैक परीक्षा है, वो 1 साल बाद होगी। अब 1 साल बाद अगर परीक्षा होगी, तो फिर आप समझ सकते हैं, तो कितना लेट आपका हो जाएगा और फिर उसके बाद आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा, तो फिर कहीं न कहीं 1 साल का आप लोगों का नुकसान होगा। तो ऐसे में यदि आप अगर ये एक ज़रूरी नहीं कि आप ये स्पेशल बैक दें,
ये आप अगर अगले वर्ष भी देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, पर अगर आप चाहते हैं कि अभी हमारा पेपर पहले हो जाए, तो आप ये स्पेशल बैक पेपर भी दे सकते हैं और इसको देख के कहीं न कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। अब आप बोलेंगे कि कैसे देंगे? अब ये मैंने ऐसा क्यों किया? अब मैंने पहले वीडियो में क्यों नहीं बताया? पहली वीडियो में जब हम काम कर रहे थे तो मेरे माइंड में ये था, परंतु इस चीज़ को लेकर मैं कन्फर्मेशन के लिए 2-3 बार प्रशासन से मिला, क्योंकि इसमें जो हमने नोटिफ़िकेशन देखा था उसमें प्रॉपर लिखा था। वर्डिंग जो थी आपकी, जो शब्द लिखे गए थे वो इस हिसाब से लिखे गए थे, तो कन्फर्मेशन हमने किया। फिर उसके बाद हमें लगा कि हाँ, अब ठीक है, इससे एक रास्ता कहीं न कहीं आप लोगों के लिए निकलेगा। तो ये एक शॉर्टकट है, परंतु एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब शॉर्टकट की तरफ बच्चे भागते हैं या कोई भागता है तो फिर वो शॉर्टकट ही होता है। ठीक है ना? तो मैं भले मैं बता दे रहा हूँ, बट आप लोगों को ही करना पड़ेगा और क्या-क्या करना पड़ेगा ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देंगे। बाकी इसका जो मेन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो तो जो था विशेष अंक सुधार परीक्षा थी, उस पे तो कई सारे बच्चों के कमेंट्स भी नहीं आए। कुछ बच्चों का था, 1-2 बच्चों का था, 3-4 बच्चों का था, परंतु 3-4 बच्चों से नहीं होगा। प्रॉब्लम ह जब सैकड़ों बच्चों की प्रॉब्लम ऐसी है जो हमारे पास इंक्वायरी आई थी, परंतु कुछ ही बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आप इस चीज़ पे करें, है ना? जिनकी बैक आई थी। तो यार सपोर्ट करना चाहिए। मेन चीज़ है कि कोई समस्या है तो उसको सोचो ना, आपको पता है मैं कैसा हूँ, मैं वो प्रॉब्लम हम जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, परंतु आप लोग साथ नहीं देंगे तो कैसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। ख़ैर कोई दिक्कत नहीं। जो ये हैं जिनकी एक सब्जेक्ट में बैक आई है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग क्या स्पेशल बैक दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे? तो इस चीज़ को लेकर कन्फर्मेशन तो मैं फ़िलहाल जिस हिसाब से अभी हमने नोटिफ़िकेशन पढ़ा है, रीड किया है, तो मुझे लगता है कि स्पेशल बैक तो आप दे पाएँगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी और कितनी आएगी, ये तो तभी पता चलेगा जब आप फॉर्म फिल अप करेंगे, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स जो है आवेदन फॉर्म फिल अप करेंगे और फीस वगैरह भरेंगे, तो वहाँ पे जब आपको दिक्कत आएँगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है। इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान देंगे आप, ठीक है? तो ख़ैर अभी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि नहीं आएगी, क्योंकि आप वर्डिंग भी देखेंगे नोटिफ़िकेशन में तो स्पष्ट लिखा है कि 2015-16 बैच से लेकर जो है आपका 2021-22 बैच, जब तक जो है नई शिक्षा नीति स्टार्ट नहीं हुई है। तो उस बैच में तो कहीं न कहीं आप लोग आ रहे हैं, विशेषकर जो 2020 के जो स्टूडेंट्स के 2020 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ये दिक्कतें हैं, परेशानी है। तो उन बैच के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वो तो कहीं न कहीं इस रूल के अंतर्गत आ रहे हैं, जो ये लिखा है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जिसकी डिग्री रुकी हुई है, वही कर सकते हैं या इनवैलिड हो चुकी है, वही कर सकते हैं। ऐसे प्रॉपर वर्डिंग नहीं लिखी गई है। जब लिखा ही नहीं गया है, तो कहीं न कहीं आप फिल अप कर सकते हैं। स्पेशली हम लोगों ने तो बात उस चीज़ के लिए कही थी, बट ये चीज़ होती है कि एक साथ 2 तीर, मतलब हमने काम तो एक चीज़ पे किया, परंतु समाधान 2 रास्ते हो गए। आपकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कहीं न कहीं इस जो नोटिफ़िकेशन है उससे निकलेगा। तो इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, इस चीज़ से आप लोगों को कहीं न कहीं बेनिफिट होगा, मुझे लगता है। ठीक है? अब ये है कि हो सकता है कि आप लोग जब फॉर्म फिल अप करेंगे तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आएँगी, हो सकता है प्रशासन ना सुने आपकी, तो वहाँ पे दिक्कत आएँगी, पर आप लोगों को बोलना पड़ेगा। देखिए आप ऑर्डर देखिए, ऑर्डर में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है, फिर आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है? बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम प्रशासन से देखेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद भी अगर आती है तब तो फिर कोई रास्ता नहीं निकलेगा, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? उसकी चीज़ के लिए फिर यही है कि फिर आप लोगों को अब फिर सपोर्ट के लिए आना पड़ेगा। अब सपोर्ट के लिए तो आप आएँगे ही आएँगे, पर ये चीज़ है कि जिन विद्यार्थियों ने स्पेशली जो फॉर्म हमने पहले भरने के लिए दिया था, हम उनका हमेशा सपोर्ट करेंगे। मेरी एक आदत है कि जो भी विद्यार्थी जो हम बता रहे हैं, प्रॉपर बता रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ हैं, तो हम आपके साथ हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब वो चीज़ हमने छोड़ दी कि अब कोई भी आएगा बोलेगा कि हाँ, आप हमारा काम करिए और हम करेंगे। नहीं, अब हम सिर्फ़ उसी स्टूडेंट का काम करेंगे, मैं इस प्रॉपर वीडियो में भी बता रहा हूँ, जो हमारा साथ देगा। ठीक है? क्योंकि जो स देखिए हम आपकी तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, पर किसी और की प्रॉब्लम आती है, कभी वहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़े तो आप लोगों को भी सपोर्ट में आना चाहिए। अगर आप लोगों के अंदर ये भावना नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो मैं ये स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों के अंदर सिर्फ़ ये भावना है कि मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, बाकी तो कोई किसी की हो ना हो, तो ये चीज़ बेकार है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। हम इंसान हैं और किसी की भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें एक साथ मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। आप देखिए अगर कोई आपका सपोर्ट कर रहा है, आप लोगों का साथ दे रहा है, हम आपका साथ दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी हमारी बातों को मानना चाहिए और कहीं न कहीं सपोर्ट करना चाहिए। इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान देंगे आप। तो मैं उन लोगों को स्पेशली कह रहा हूँ जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा है, तो उनके लिए तो हम सारी की सारी सुविधा देंगे, ए टू जेड हम जो भी है प्रॉपर काम करेंगे। जिन्होंने मेंबरशिप भी ली है, उनका भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कहना चाह रहा हूँ।
ये चीज़ का विशेष रूप से। बाकी जिन्होंने नहीं किया था, जिन्होंने ठीक से नहीं फ़िल अप किया होगा, जिन्होंने अगर इस तरह से नहीं किया होगा तो उन्हें फिर देखना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा। बाकी मुझे लगता नहीं कि इतनी प्रॉब्लम आएगी, आप लोग फ़ॉर्म फ़िल अप कर पाएँगे। अब प्रॉब्लम किन्हें आएगी ज़्यादा, वो आएगी जिनके 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है। अब ये सिर्फ़ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जो है आपका नोटिफ़िकेशन है, इसमें अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट्स का इस चीज़ का थोड़ा-सा आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई स्टूडेंट्स है 2015 बैच के बाद से जिसका 2 विषयों में 3 विषयों में बैक लगी हुई है, ठीक है? और वो बहुत परेशान है। साथ ही साथ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ, ठीक है? आपके 2-3 विषयों में बैक लगी हुई है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में मेरे पास रास्ते हैं, परंतु इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमें बताइए कि कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के साथ ये दिक्कत है, परेशानी है, तो फिर हम उसका कहीं न कहीं समाधान निकालेंगे, उसको देखेंगे, रास्ता बताएँगे। फ़िलहाल के लिए तो रास्ता यही है कि आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अभी समय हमारे पास है, अगर हम कर पाएँ तो ठीक है। परंतु ज़रूरी है कि आप लोग नीचे कमेंट अवश्य करें, हमें बताएँ। अब 1-2 के कहने से नहीं होगा ना, सबको आना पड़ेगा, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा और जो अन्य स्टूडेंट्स हैं, वो भी सपोर्ट करें कहीं न कहीं। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना काम नहीं हो सकता है, इस चीज़ को आप समझिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम साथ में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो वो बहुत आसान हो जाता है। अब वहीं हम अकेले-अकेले करेंगे तो वो काफ़ी समय लग जाता है। ये अगर हम साथ मिलकर कोई काम करें तो फिर वो कहीं न कहीं सॉल्व हो जाती है जल्दी। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आप लोग इकट्ठा हों, साथ हों, ऐसा नहीं कि आप अलग हो जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप लोगों को भी कहीं न कहीं सपोर्ट करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। तो ये बहुत ज़रूरी है जो मैंने आप लोगों को कहा है। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है विश्वविद्यालय के द्वारा, जो सहायक कुल सचिव परीक्षा महोदय हैं, उनका कहीं न कहीं आप लोगों को जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स थी, वो तो मैंने सारी की सारी आप लोगों को बता दी है। और जो ये नोटिफ़िकेशन है फिर भी लास्ट में मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 2015-16 बैच से लेकर 2021-22 तक जो नामांकित जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना किया है, जो पर जिन्होंने पेपर वगैरह दिया हुआ है अपना, वो किसी भी सेमेस्टर के एक विषय, थ्योरी और जो है प्रैक्टिकल विषय का कहीं न कहीं, ये स्पेशली कहा गया है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, ठीक है? विषय का पेपर दे सकते हैं, ठीक है? तो इस जो आपका है अभी आया है स्पेशल बैच का जो अभी नोटिफ़िकेशन आया है, उसके माध्यम से। अब इसमें एक दिक्कत और आ सकती है कि किसी की इंटरनल बैक लगी है, तो वह क्या करेगा? ठीक है? 2015 तो ऐसे सारे विद्यार्थी मुझे सबसे पहले तो अपना नाम आप लोगों को बताना है। दूसरी बात आप लोग मुझे अपना जो है कॉलेज का नाम बताइए, तीसरा मुझे अपना जो सब्जेक्ट है वह बताइए, ठीक है? फिर मुझे बताइए कि इंटरनल है, सेमेस्टर का है, कौन-सा सेमेस्टर है, कौन-सा मतलब कौन से सेम का है, ये भी आप मुझे बताइए। तो ये सारी जानकारी मुझे चाहिए ताकि कहीं न कहीं हमारे पास एक डाटा आए, तो कमेंट करके ये ज़रूर बताना है आपको। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ इस प्रॉपर पूरी जो वीडियो है उसमें आप लोगों को तमाम बातें जो हैं मुझे पता चली होंगी और इसको लेकर जो नोटिफ़िकेशन है वह भी आप लोगों को पता चला होगा। ठीक है, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, उसमें हम बहुत सारी बातें बताते हैं। क्योंकि हो सकता है कि शुरू-शुरू में हम नहीं बता पा रहे हों या लास्ट में कभी भी नहीं होता है। बीच में कभी बता रहे हो या लास्ट में बता रहे हो, तो वो चीज़ जाननी ज़रूरी है। हर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। देखिए, अभी भी जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएँगे जिनका 2 से ज़्यादा विषयों में कहीं न कहीं दिक्कतें हैं, इंटरनल में बैक वगैरह लगी हुई है ना? बैक मीन्स जिनका एब्सेंट वगैरह है, तो ऐसे सारे विद्यार्थियों को कहीं न कहीं परेशानी हो सकती है। परंतु घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने यदि अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है, तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप के माध्यम से आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको लिंक भी दे दूँगा। इसको लेकर जो नोटिफ़िकेशन है, वो हमने कम्युनिटी सेक्शन में भी डाल दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है, इसका जो आवेदन फ़ॉर्म है वह भी हम आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे ताकि आप इसको जो है कहीं न कहीं डाउनलोड कर सकें और उसको फ़ॉर्म फिल अप कर सकें, ठीक है? और जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फ़ीस जो है, फ़ीस अगर मैंने नहीं बताया तो मैं बता दूँ कि 3000 रुपया जो शुल्क है वह आपको देना है प्रत्येक सब्जेक्ट का। वैसे एक ही सब्जेक्ट का पेपर होना है, पर फिर भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। तो ऐसे में अगर बाय चांस आप लोगों की 2 से अधिक
विषयों में बैक लगी हुई है या इस तरह से दिक्कत है, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि भाई हमने काम किया है, 1 साल हम प्रॉपर इस पे काम किया है हमने, तो मुझे पता है कि कहाँ कैसा एंगल है, किस हिसाब से हम काम कर सकते हैं, किस हिसाब से हम इस पे आगे काम हो सकता है, कैसे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो मैं आप लोगों को रास्ता बताऊँगा, अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। देखिए, अगर आप लोग साथ देंगे तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, अगर नहीं देंगे तो फिर नहीं होगी। और एक ज़रूरी बात कि आप लोगों को एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अकेले-अकेले से नहीं होता है कोई भी काम, क्योंकि समय लग जाता है। हम इतना काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना समय आप लोगों को निकाल के दे रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं होता है बिहाइंड द स्टोरी। हम लोग तो बस यहाँ पे आप लोगों के लिए नोटिफ़िकेशन डाल दिया है अभी, परंतु इस चीज़ को लेकर जब हमने काम किया तो हमें कितना संघर्ष करना पड़ा, वह आप लोगों को नहीं पता। वो हमें पता है, और जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े थे, उन्हें भी कितना संघर्ष करना पड़ा है, उन्हें भी कहीं न कहीं पता है। तो वो चीज़ हमें ही पता है कि हमने जो है कितना बड़ा संघर्ष किया है इस चीज़ को लेकर। तो ज़रूरी है, जब हमने काम किया है तो हमें नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बट ये है कि आप लोगों का अगर समर्थन नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे होगा कोई भी काम। तो लोग ऐसे में सपोर्ट करें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के लिए आप हमें यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। वैसे आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं बता आपने देखा भी होगा, प्रॉपर कुछ दिनों से हम वीडियो ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि व्यस्तता थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है, व्यस्त काफ़ी हैं, तो ऐसे में दिक्कत आ रही है। पर ख़ैर, घबराने वाली बात नहीं है, आप हमें कमेंट कर लीजिए, अगर हम आपके कमेंट देख रहे हैं फिर भी, और कोशिश कर रहे हैं कि रिप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं कर पाते तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूँगा। साथ ही साथ विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम जो अपडेट्स हैं, जानकारी हैं, वह आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएँगी। जिसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती हो, आप हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स हैं, वो ऐसी-ऐसी बातें आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चलेंगी, जो आपके बहुत ही काम की हैं। अगर ऐसे में यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि इससे आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।